नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग थर्ड हाउस यानी कि तीसरे घर की बात करेंगे। कुंडली का जो तीसरा घर होता है, वो छोटे भाई-बहनों से भी रिलेटेड होता है। वो पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है और करेज का भाव, एफर्ट का भाव होता है। इसके जो कारक हैं, अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो उसमें जो तीसरा भाव होता है वो मिथुन लग्न मिथुन राशि होती है, उसके कारक बुध होते हैं। बुध कम्युनिकेशन को इंडिकेट करते हैं, विचारों के आदान-प्रदान को इंडिकेट करते हैं और यही नहीं, अपना विचार दूसरों तक पहुंचाने की कला भी इन्हीं से इंडिकेट होती है। अगर छोटे भाई-बहनों के कारक हैं, वो मंगल है, ऊर्जा है, पराक्रम है, साहस है। तो कहने का मतलब ये है, गुरु का उपदेश भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव की हानि भी तीसरे भाव से ही देखी जाती है। तीसरा भाव जो होता है धर्म, अर्थ, काम, काम त्रिकोण का भी एक घर है 3, 7, 11 में से। दूसरे त्रिषडाया भाव से भी रिलेटेड है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव की जो महत्ता है, तीसरे भाव का जो रहस्य है, वो कम नहीं है। क्योंकि तीसरे भाव से यदि हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वहीं 8वें भाव से डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि तीसरा भाव उपचय का भी भाव होता है। 3, 6, 10, 11वां भाव जो है उपचय का भाव होता है। इसमें अगर क्रूर ग्रह बैठ गए, क्रूर ग्रह से संबंध है शनि, राहु, मंगल और सूर्य का। अगर इस भाव में क्रूर ग्रह बैठ गए तो वो अच्छा होता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है और व्यक्ति लड़ने वाला होता है अपनी परिस्थितियों से, अपने समय से, अपनी समस्याओं से। तो व्यक्ति लड़ने की क्षमता होती है। मान लीजिए कुंभ मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में बैठ गए, तो व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि शनि जो होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं। तो और कर्म के कारक होते हैं, कर्म तो करवाते हैं। तीसरे भाव में शनि कर्म को करवाते हैं, कर्म को करवा करके व्यक्ति को लेट रिजल्ट देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। डिले करते हैं शनि, बस वस्तुतः डिनाई नहीं करते। ठीक है। अगर तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो छोटे भाई बहनों के भी कारक हैं, लड़ाई झगड़ों के भी कारक हैं। भाग्य को जगाने के लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, क्योंकि तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, उससे ठीक 180 डिग्री पर एक भाव है, वो है भाग्य स्थान, धर्म का स्थान होता है। धर्म त्रिकोण का भाव होता है, पिता का भाव होता है, गुरु का भाव होता है। तो यानी कि अगर आप अपने भाग्य को जगाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा अपनी समस्याओं से, अपनी परिस्थितियों से। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जो आपका संघर्ष है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो कम होती हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ शुभता आती है, वहाँ व्यक्ति को नैसर्गिक लाभ मिलता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में विराजमान हैं, तो व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और मंगल और शनि की युति हो तो मेहनत के साथ साथ व्यक्ति के अंदर लड़ाई की भी क्षमता आ जाती है। और यदि गुरु की दृष्टि हो तो शुभता आ जाती है। मतलब इफर्ट कम डालना पड़ता है, कम इफर्ट से अधिक लाभ मिलता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, सौम्य ग्रह विराजमान हो, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल, अगर ये सारे ग्रह विराजमान हैं तो व्यक्ति, और 9वां घर खाली हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है और कम थोड़े से कर्म से उसको अधिक लाभ मिलता है। ठीक है, बिना संघर्ष के उसको लाभ मिलता है। माना कि अगर तीसरे घर में गुरु यानी कि बृहस्पति विराजमान है
तो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है। वो धर्म के लिए व्यक्ति लड़ जाता है, वो अधर्म नहीं होने देख सकता है। अगर उसके सामने कोई अधर्म कर रहा है तो वह व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो धर्म के लिए लड़ जाएगा और उसको अनुचित चीज़ के लिए लड़ेगा। अगर कोई बच्चा है, मंगल है थर्ड भाव में, थर्ड हाउस में, तो नाइन्थ हाउस में तीसरे से देख रहा है, यानी कि या तो थर्ड हाउस में हो या तो नाइन्थ हाउस में हो। नाइन्थ हाउस में बैठ करके तीसरे से देख रहा है तो बच्चा खेलेगा खूब। और व्यक्ति ऐसा बच्चा अगर व्यक्ति के लिए वो अच्छा होगा, घातक होगा, तो व्यक्ति शस्त्रों से खेलेगा, आतंकवादी बनेगा। और अगर रक्षक होगा, अच्छा होगा, तो व्यक्ति सैनिक बनेगा। गन, ऐसे बच्चे जिनके तीसरे भाव में मंगल हो या अथवा 9वें भाव में मंगल होकर के तीसरे को देख रहे हों, तो बच्चे को बचपन से ही गन का शौक रहेगा। और जब बड़ा होगा तो वो बड़े होने के बाद भी वो या तो अगर उसके लिए मंगल अच्छा है तो वो सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा। अगर मंगल उसके लिए खराब है तो वो आतंकवादी बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव अथवा डिस्ट्रक्टिव। तो जब बृहस्पति तृतीय भाव में होता है तो व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए लड़ता है। और अगर बृहस्पति तीसरे भाव में हो और मंगल 9वें भाव में हो तो बृहस्पति धर्म है और मंगल लड़ाकू है या लड़ाई है। तो व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए बिल्कुल किसी से भी लड़ जाएगा। अगर तीसरे भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति शास्त्र की रक्षा के लिए अथवा शास्त्र सम्मत बात करेगा, विद्या के द्वारा बली हो जाएगा। उसका जो बल होगा, लर्निंग का होगा, एजुकेशन का होगा, उसका जो पराक्रम होगा वो एजुकेशन का होगा, लर्निंग का होगा। जैसे काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के कारक बुध हैं, अगर 5वें घर में बैठ गए तो व्यक्ति जितना पढ़ेगा, जितनी लर्निंग करेगा, उतना वो शक्तिशाली होता चला जाएगा। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा है तो क्या स्थिति बनेगी, तो और बली बनाएगा। क्योंकि चंद्रमा किसका कारक होता है? चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है, और मन का कारक अगर चंद्रमा है तो इमोशनली बली होगा व्यक्ति, मन से मजबूत हो जाएगा अगर मिथुन लग्न है तो। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव में फैमिली के लिए लड़ जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में दूसरे घर को रूल करेगा। और लड़ाई किसके लिए करेगा? परिवार के लिए। दूसरा घर परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो कहने का मतलब ये है अगर तीसरा भाव आपका मजबूत है और तीसरे भाव में कुछ ऐसे ग्रह विराजमान हैं और 9वां घर खाली है तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। यदि 2, 11 और 9 यानी कि द्वितीय, एकादश और नवम के प्लैनेट, भाव के स्वामी एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन योग बनता है, धन की प्राप्ति का योग होता है, बैंक बैलेंस होता है, डेली इनकम होती है, लाभ के कई स्रोत बनते हैं। यदि मेष लग्न में शनि 10वें और 11वें घर को रूल करता है और तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिकेट करेगा, सेल्स को प्रमोट करेगा। यदि लग्नेश, नवमेश और दशमेश की युति हो जाए तीसरे घर में तो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और प्रमोशन भी प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि तीसरे घर का क्या रहस्य है। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।